वंदे कृष्णं जगद्गुरु। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज का विषय गुरु है, यानी गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। इस विषय पे आज मैं अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। गुरु को ईश्वर तुल्य माना जाता है, उसे ईश्वर तुल्य बताया गया है। तो ऐसा क्या कारण है? तो गुरु शब्द का अर्थ, जैसे गु यानी अज्ञान और रु यानी उस प्रकाश को फैलाने वाला। तो गुरु शब्द से बनता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूप प्रकाश प्रकट करता है, स्वयं ब्रह्म रूप है, वह गुरु है, ऐसा जानो। वह स्वयं ब्रह्म रूप है, ऐसा जानो। शास्त्रों में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा गया है, ध्यान मूलम गुरो मूर्तिः पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। गुरुरेव जगत सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरोः परतरं नास्ति तस्माद् संपूजयेद गुरुम्। अर्थात ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, अर्थात श्री गुरु की जो भावनात्मक मूर्ति है वह ध्यान का मूल है, यानी उसी का ध्यान करना चाहिए। उन्हीं के चरण कमल, पूजा मूलम गुरो पदम, अर्थात उन्हीं के चरण कमल पूजा का मूल है। उनके द्वारा कहा गया प्रत्येक वाक्य मंत्र का मूल है, यानी सभी जब हम गुरु की कृपा प्राप्त करते हैं तो जितने भी मंत्र हैं उसका रहस्य जान लेते हैं। उनकी परम कृपा ही मोक्ष का मूल है, यानी जब गुरु की परम कृपा होती है तो हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं, मुक्ति को प्राप्त होते हैं। यह जो जगत अर्थात विश्व है वह ब्रह्मा विष्णु एवं शिव स्वरूप है। यही गुरु तत्व का वास्तविक स्वरूप है। श्री गुरु से परे कुछ भी नहीं है, अतः हमें श्री गुरु की अर्चना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। श्री गुरु कृपा के सागर और मनुष्य रूप में साक्षात श्री हरि हैं। आप जानते हो कि जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य पर सदैव कृपा बरसाते हैं और वो प्रकाश स्वरूप परमानंद स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें साक्षात नर तन में हम श्री हरि मानते हैं। ऐसा भाव रखना चाहिए। गुरु वह अलौकिक दिव्य पुरुष है जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली है जिसके हृदय में गुरु विराजमान है। वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली होता है जिसके हृदय में गुरु विराजमान है, यानी वो जो शिष्य अपने गुरु का ध्यान करता है, अपने हृदय में जिसका चिंतन करता है,
वह यदि गुरु हैं तो उनकी कृपा अपने शिष्य पर सदैव बनी रहती है। श्री गुरु कृपा से हृदय के निर्मल नेत्र स्वयं खुल जाते हैं। अज्ञान जनित दुख दोषों से निवृत्ति मिलने लगती है। निम्न और दूषित अवस्थाओं से विमुक्ति प्राप्त हो जाती है। गुरु के बिना कोई भी मनुष्य भव सागर से तर नहीं सकता, अर्थात भव सागर नहीं तर सकता है। ये जो संसार है भव बंधनों का मूल कारण है। तो संसार में हम बंधन मुक्ति कैसे प्राप्त करें, यह मार्ग गुरु ही बताता है। चाहे मनुष्य कितना भी महान हो, लेकिन किसी भी मनुष्य के हृदय में जब ज्ञान का प्रकाश हो, सभी प्रकार के भ्रम मिट जाएं और अपने ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि सद्गुरु मिल गए। गुरु ब्रह्म रूप में शिष्य को दिव्य चेतना प्रदान करते हैं। शिष्य को नवीन विचार, शुभ दृष्टि और दिव्य प्रेरणा प्रदान करते हैं। विष्णु स्वरूप में वह शिष्य का पालन पोषण करते हैं। शिष्य में सद्गुणों एवं सद्भावना का पोषण करते हैं एवं वही गुरु शिव स्वरूप में शिष्य के दोष दुर्गुणों का नाश करते हैं। अतः जो शिष्य पूर्ण श्रद्धा भाव और निष्ठा से श्री गुरु के चरणों में जाता है, उसका जीवन सूर्य की स्वर्णिम किरणों की तरह चमक उठता है। जीवन में एक नया प्रातः काल होता है, एक नया सवेरा होता है। यानी गुरु की जिस पर कृपा हो जाती है, जिस शिष्य पर कृपा हो जाती है, उसका जीवन जो है नित नवीन हो जाता है। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं होता। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य का मूलभूत स्वरूप क्या है? देवत्व है। मानव को देवत्व की ओर ले जाने के लिए जिस महान तेजस्वी व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, उसी महान व्यक्तित्व को हम गुरु कहते हैं। तो वो मानव स्वरूप में श्री गुरु ही हैं। श्री गुरु ही शिष्य को साधना, उपासना और आराधना के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। यह कार्य अति कठिन होता है। साधना, उपासना और आराधना के मार्ग में रोज नए अवरोध आते हैं, कई प्रकार के अवरोध आते हैं। अनेक इच्छाएं और कामनाएं बवंडर के रूप में उपस्थित होती हैं। मनुष्य की संकीर्णता और कमजोरियां उसे आगे नहीं बढ़ने देती। श्री गुरु ऐसे विपरीत समय में शिष्य का आत्मबल बनाए रखते हैं, सतत शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं। परम गुरु शिष्य को सदैव संभाले रखते हैं। अंततः गुरु की महान कृपा के कारण ही शिष्य ब्रह्म प्राप्ति अर्थात ईश्वर प्राप्ति के महान लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। गुरु अपने शिष्य को उपासक बनाता है। इस कारण वह सभी प्रकार की कामनाओं, दुर्बलताओं, संकीर्णता और निम्न अवस्थाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। गुरु प्रत्येक स्थिति में अपने शिष्य के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व लगा देते हैं। यदि जीवन में हमें सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, तब हमें सब कुछ स्वयं प्राप्त हो जाता है। अंत में यही कहना चाहता हूँ, वंदे कृष्णम जगद्गुरु, वंदे कृष्णम जगद्गुरु, वंदे कृष्णम जगद्गुरु। तो आज के इस वीडियो में मैंने गुरु महिमा का बखान किया है। गुरु मनुष्य में देवत्व के उदय के लिए, शिष्य के कल्याण के लिए और ईश्वर प्राप्ति होने के लिए वह महान व्यक्तित्व है जिसकी मानवता को सदैव आवश्यकता थी
आवश्यकता है और आगे भी सदैव आवश्यकता बनी रहेगी। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने इस व्याख्यान को पूर्णता देता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद।